बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकीज़ा टीवी से अवैस रियाज शेख आपसे मुखातिब। नाइकराम, अभी कुछ देर पहले मेरे ऑफिस से एक प्राइवेट बैंक का मैनेजर उठ के गया। तो ही वाज रियली अपसेट। ही वाज जस्ट होल्डिंग हिज हेड डाउन एंड सिटिंग ऑन चेयर। तो एकदम आया, परेशान बैठा है। मैंने लड़के को कहा यार चाय शाय और बिस्किट लेके आओ। तो आई वाज जस्ट क्लोजिंग माय अकाउंट्स एंड लाइक दैट। तो मैंने देखा कि साहब जो हैं वो बैठे हुए हैं और ही वाज रियली डिप्रेस्ड सिचुएशन इन। तो मैंने पूछा सर क्या बात है। अच्छा, वो जब लड़का बिस्किट लेके आया, चाय लेके आया, ऐसे सर उठाया उन्होंने, बिस्किट पकड़ा, थोड़ा सा बाइट लिया, देन अगेन रख दिया और कहा सॉरी सॉरी सर। मैंने कहा सर ये आपके लिए मैंने मंगवाए हैं, तो आप क्यों डिप्रेस्ड क्यों हैं। जस्ट ही वाज ऑन साइकोलॉजिकल अपसेट स्टेज। तो मैंने जब उससे पूछा कि मैंने कहा यार हुआ क्या है, आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं, और पहले तो आते हैं तो बड़े खुश होते हैं, तो आज इतना अपसेट क्यों हैं आप। तो ही जस्ट सेड दैट कि यार टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे हैं। दो तीन किस्म के टारगेट्स होते हैं। डिपॉजिट का टारगेट होता है और ट्रांजैक्शनल टारगेट्स होते हैं कि इतना इन आउट होना चाहिए और इतना अंदर पड़ा हुआ होना चाहिए। तो पिछली दफ़ा भी उन्होंने जो है वो मुझे एक पूरे रीजन के बैंक मैनेजर्स के अंदर खड़ा करके मेरी इंसल्ट की कि भाई तुम्हारे टारगेट्स पूरे क्यों नहीं है। तो मैं एक पूरी एक बैकग्राउंड मेरा फैमिली का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बैंक जॉब में आया था कि यार थोड़ा सा मज़ीद इन्फ्लुएंस होगा, तो यहाँ पे तो इंसल्ट है और अभी फिर टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे, तो इस वजह से। तो मैं उसकी सिचुएशन देख के काफ़ी डिस्टर्ब हुआ कि यार कैसे कैसे मसाइल हैं जॉब के अंदर। आपकी जो सलाहियतें होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, बल्कि क्रैश हो जाती हैं, दोबारा से अनडू नहीं हो सकती, चीज़ें रिकवर नहीं हो सकती। जॉब आप जब करते हैं तो किसी भी अंदाज से करते हैं, आपकी सलाहियतें डैमेज होती हैं। बाज़ औक़ात आप ख़ुद कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात आपके बॉसेस कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात आप को सिचुएशंस, हालात ऐसे मिलते हैं कि आप कहते हैं कि यार मुझे यही काम करना है, और आप एक काम, और फिर आप इतना ज़्यादा सोचते हैं एक चीज़ के बारे में कि आपके स्किल्स तो अपराइट नहीं होते, लेकिन आप ख़ुद डैमेज हो जाते हैं। तो भाई मेरे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि बिज़नेस में है, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर छोटे छोटे बच्चे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं उनके, यार वो डॉलर्स कमा रहे हैं, वो फ्री लांसिंग कर रहे हैं। यार आपके अंदर जो स्किल हैं, आप इंटरनेशनल मार्केट में जाएं जो आपके लैपटॉप के अंदर है, ठीक है, आपके मोबाइल के अंदर इंटरनेशनल मार्केट है। वहाँ से अपने उन लोगों को ढूंढें जिनको काम की ज़रूरत है, उनको अपना काम प्रोवाइड करें। आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे खैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद ये काम भी सुकड़ रहा है, लेकिन आप ट्रेड करें यार, अमेज़ोन पे जाएं, बिज़नेस करें यार। आप क्यों ऐसे काम करते हैं कि जो आपको डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। अल्लाह ने एक इंसान को अनलिमिटेड सलाहियतें दी हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मेरा ताल्लुक शेख कम्युनिटी से है, जो बिज़नेस कम्युनिटी मानी जाती है। हम बहुत शदीद किस्म के बागी तबीयत के लोग होते हैं, अपनी ज़ात पे किसी का इन्फ्लुएंस बर्दाश्त नहीं करते बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से। हम अगर किसी जॉब में एंटर होते हैं तो उस बिज़नेस को एनालाइज करने के लिए, सीखने के लिए एंटर होते हैं। हम नौकरियां नहीं करते, हम रेडी लगा लेते हैं। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है, हमारे स्टूडेंट्स वो समझते हैं कि यार बिज़नेस छोटे हकीर होते हैं, बड़े बिज़नेस जो है वो करने चाहिए चेयर पे बैठ के ऐसी शैसी। भाई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। आप हिस्ट्री भी उठा के देख, बिज़नेस बिज़नेस होता है, ट्रेड ट्रेड होता है। आप एक चीज़ 10 रुपए की लेके 11 रुपए की बेच रहे हैं, चाहे वो रेडी पे बेच रहे हैं, चाहे वो वेबसाइट पे बेच रहे हैं, चाहे वो कंपनी में बेच रहे हैं, आप एक बिजनेसमैन। तो बिज़नेस के साथ इन्फीरियरिटी या सुपीरियरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। आप और बिजनेसमैन के अंदर लचक होती है, वो मैक्सिमम फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी रखता है, वो रूड किस्म की एग्रेशन वाली पर्सनैलिटी नहीं रखता। उसको एक दिन अगर तख्त पे बैठना पड़ता है वो बैठता है, अगले दिन रेडी पे ज़मीन पे बैठना पड़ता है वो बैठता है, वो अपनी बिज़नेस एक्टिविटीज़ पे तवज्जो देता है। तो बिज़नेस स्किल्स सीखें, बिज़नेस होता क्या है, ट्रेड होती क्या है। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन हमने दिमाग के दरवाज़े ऐसे बिजनेसिस से बंद किए हुए। आप इमेजिन करें हमारे यहाँ जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, जो रेडी बान हैं वो डेली बेसिस पे अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, फैमिली को फीड कर रहे हैं, कमेटियाँ डाली हुई हैं, इवन के उनके स्टॉक्स में हिस्से भी हैं। डिफरेंट किस्म के जो अजनास हैं, हमारे इलाके में चावल प्रोड्यूस होता है, गंदम प्रोड्यूस होती है, और डिफरेंट और किस्म की चीज़ें हैं, वहाँ पे उन्होंने शेयर डाले हुए हैं यार।
اور وہ ریڑھیوں سے کما رہے ہیں بھائی، تو خدا کا واسطہ اپنے اندر سینس آف سپیریئرٹی یا انفیریئرٹی بزنس پوائنٹ آف ویو سے ڈیمیج کریں، بزنس کریں اور سکلز سیکھیں، اپنے آپ کو اپنی صلاحیتوں کو ڈیمیج نہ کریں. اس سے ہمبل ریکویسٹ ٹو یو، ورنہ عمر گزر جائے گی. ٹائم بہت قیمتی چیز ہے، آپ کا ٹائم ضائع ہوتا جائے گا اور آپ اپنے آپ کو ڈیمیج کرتے جائیں گے. تو یہ ایک میرا مختصر سا ہمبل سا میسیج تھا پاکستانی یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے، کہ یار بس کر دیں. آپ پاؤں کی بیڑیاں جو باندھی ہوئی نا اپنے ڈگریوں کے ساتھ اور نوکریوں کے ساتھ، صبح 9 بجے جائیں گے، رات کو 9 بجے، 6 بجے، 7 بجے، 8 بجے آئیں گے گھر میں. اور آج کل انفلیشن کا دور ہے، آپ نوکریوں سے اپنے گھروں کو فیڈ نہیں کر سکتے، آپ کو بزنس کرنا پڑے گا. ضروریات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ مہنگائی ہو چکی ہے، ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی لوگوں کی، خواہشات تو دور کی بات ہے. سو اگر آپ پاکستان کے اندر رہ کے سروائیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میکسیمم اسکلفل ہونا پڑے گا، اور ایسے اسکل جو آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریکگنائز کروا سکیں، اور آپ ڈالر کما کے لے آ سکیں، آپ پاؤنڈ کما سکیں، آپ باہر کی کرنسی کو پاکستان میں لا سکیں. اسی ایک مختصر سے میسج کے ساتھ اویس ریاض شیخ سے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.